अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बेटा, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है न्यूरोलेशन इन चिक एम्ब्रियो। इसका लॉन्ग क्वेश्चन आपने लिखना कैसे है वो सारा इसमें लिखा होगा। और पहले हम समझ लेते हैं कि बेटा होगा क्या, फिर उसको हम थोड़ा थोड़ा नाम एक प्रॉपरली देकर इसको फिर हम आपको बता देंगे कि क्या क्या मामला आपके पास होंगे। तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो, हमारे पास न्यूरोलेशन हमारे पास टॉपिक है। और न्यूरल ट्यूब और इसमें आपके पास सीएनएस आपके पास इंक्लूड आपके पास आ रहा है। होप सो आपको ये भी मेरा पॉइंटर भी नज़र आ रहा होगा। न्यूरोलेशन होता क्या है? न्यूरोलेशन एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसमें आपने न्यूरल ट्यूब बनानी है। ठीक है, न्यूरल ट्यूब आगे फिर क्या बनाएगी? आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? आपके पास ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। इसमें ब्रेन भी लिखा गया, ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आपके पास आएगी। अच्छा बेटा, ये काम स्टार्ट कैसे होगा? हमारे पास तीन लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। याद रखिएगा, आगे भी फर्दर लेक्चर्स में हम इसको बार बार रिपीट करेंगे। एक्टोडर्म क्या बनाती है? नर्वस सिस्टम बनाती है। इसके अलावा भी इसके काम हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल इसके इधर तक ही हम बैठे हुए हैं। जो मेसोडर्म है बेटा, वो क्या बना रही है आपके पास? मेसोडर्म आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम में इंक्लूड होती है, मसल्स बनाती है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स बनाती है। जबकि जो एंडोडर्म है ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक सिस्टम बना रही होती है। अब खैर होगा क्या कि जहां पर हैंसन नोड बना था, नोटोकॉर्ड बनी थी, ठीक है, अब उधर क्या होगा? उसके जो आसपास वाले सेल हैं ये मीजोडर्मल सेल्स, ठीक है, मीजोडर्मल सेल्स जो होंगे नोटोकॉर्ड के पास ये सिग्नल्स देंगे और एक्टोडर्म के पास वो सिग्नल जाएगा और एक्टोडर्म मजीद सेल्स बनाना प्रोड्यूस कर देगी। और जिसकी वजह से आपके पास जो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म के ऊपर एक न्यूरल एक्टोडर्म, एक न्यूरल प्लेट बन चुकी होगी। क्या हुआ? मीजोडर्म के सेल्स ने सिग्नल दिए एक्टोडर्म को कि भाई अब आपने क्या बनाने हैं? नर्वस टिश्यू बनाने हैं। ठीक है, तो जो प्रिजिमेटिव नर्वस टिश्यूज थे उन्होंने न्यूरल एक्टोड्रम आपके पास जनरेट हुई। अब न्यूरल एक्टोड्रम आगे जैसे वक्त गुजरता जाएगा टाइम के साथ साथ ये न्यूरल प्लेट थी, न्यूरल प्लेट से किस में कन्वर्ट होगी? न्यूरल ग्रूव में कन्वर्ट होगी। किस में कन्वर्ट होगी? न्यूरल ग्रूव में कन्वर्ट होगी। फिर इसके बाद बेटा आपके पास मजीद ऐसे होगा, ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगी मजीद, और इन्वेजिनेट करने के बाद जो ग्रूव था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूरल ट्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एट द एंड क्या होगा? आपके पास प्रॉपरली ये ट्यूब बंद हो जाएगी और ये होलो सा स्ट्रक्चर बन गया। होलो स्ट्रक्चर के दो एंड होंगे, एक एंटीरियर एंड होगा और एक पोस्टीरियर एंड होगा। ठीक है, और इसके ऊपर एक्टोड्रम आ जाएगी। अब जो एंटीरियर एंड है उसमें आपके पास क्या बनना है? ब्रेन ने बनना है। किसने बनना है? ब्रेन ने बनना है। और जो पोस्टीरियर एंड है बेटा उस पे उसने क्या बनाना है? स्पाइनल कॉर्ड ने बनाना है। तो ये आपके पास ये जो स्टेप है इसको हम न्यूरोलेशन कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है आपने वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास डोर्सल सरफेस ऑफ गैस्ट्रूला, नोटोकॉर्ड के ऊपर जो प्रिजिमेटिव न्यूरल एक्टोड्रम है वो प्रेजेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ बैंड। एक प्लेट आपके पास बनी होगी। जैसे जैसे गैस्ट्रूला इलोंगेट करेगा ये बैंड भी थिक होगा और न्यूरल प्लेट बना देगा। ठीक है, किस तरह बना रहा है? वो मेसोडर्मल सेल्स उसको सिग्नल दे रहे हैं कि भैया एक्टोडर्म ने वो बनाना है। उसका जो क्लियर कट इंफॉर्मेशन है बेटा वो आपको जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। 18 आवर एम्ब्रियो, न्यूरल प्लेट एक फ्लैट थिकन एरिया एक्टोडर्म का। 21 आवर एम्ब्रियो के अंदर आपको लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है लेंथ के फॉर्म में फोल्डिंग होती है। न्यूरल ग्रूव बनता है मिड डोर्सल लाइन में दरमियान के अंदर, और फिर न्यूरल फोल्ड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। 14 आवर एम्ब्रियो के अंदर बेटा न्यूरल प्लेट क्लियरली विजिबल होती है। और इस जब आपके पास न्यूरल प्लेट की फोल्डिंग क्लियरली विजिबल हो जाए उस वक्त एम्ब्रियो को हम क्या कहते हैं? कि भाई ये न्यूरोला बन चुका हुआ है। 24 घंटे का जो एम्ब्रियो होगा वो न्यूरोला बन चुका होता है। उसका जो इंटीरियर रीजन है उस पर उसने फ्यूचर ब्रेन बनाना है, और जो बाकी पोर्शन है उसमें क्या बनेगा? फ्यूचर स्पाइनल कॉर्ड बनेगा। अब जो न्यूरल ट्यूब बनी है वो सिंक करेगी, उसके जो फोल्ड हैं बेटा एक दूसरे की तरफ ग्रो करेंगे और एट द एंड वो मिड डोर्सल लाइन पर मीट करके फ्यूज कर जाएंगे। और जिसकी जो फ्यूजन है ये न्यूरल ग्रूव को क्या बना देगी? न्यूरल ट्यूब बना देगी। ठीक है, और एट द एंड बेटा आपके पास दो न्यूरोपोर्स बनते हैं। ओपनिंग्स जो होती हैं, एंटीरियर न्यूरोपोर्स है और पोस्टीरियर न्यूरोपोर है। ये आपके पास एंटीरियर न्यूरोपोर और पोस्टीरियर न्यूरोपोर बाद में बेटा ये बंद कर दिए जाते हैं।
फाइनल रिजल्ट क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की शुरुआत हो गई है। जो कैविटी न्यूरल ट्यूब के अंदर है, ये सारी कैविटी, ये वाली कैविटी, ये वाली कैविटी, ये सारी कैविटी जो आपके पास है, इसको न्यूरल सील कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूरोलेशन कहते हैं। व्हाट इज न्यूरोलेशन? द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन एम्ब्रियो इज कॉल्ड न्यूरोलेशन। और ये जो न्यूरोलेशन होती है कौन सी जर्म लेयर करती है? एक्टोडर्म करती है। किसकी इंडक्शन की वजह से करती है? मीजोडर्म की इंडक्शन की वजह से करती है। दोनों एमसीक्यूज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद बेटा ऑर्गेनोजेनेसिस भी स्टार्ट हो जाती है। साइड के ऊपर ये आपके पास जो पोर्शंस हैं, यहाँ पर ऑर्गेनोजेनेसिस होगी। दैट्स इट फॉर न्यूरोलेशन।